जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी तो अभी हमारा मौसम यहाँ पे काफ़ी ठंडा होना शुरू हो गया है और अब ये बस आखिरी से गुलाब निकल रहे हैं। रसबेरी के पौधे पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा रसबेरीज लगी हुई हैं और इनके अंदर से भंवरा रस चूसता है। भंवरे को फलों और फूलों के ऊपर बैठा देख के वो गाना सा याद आ जाता है। आवारा भंवरे जो होले होले गाएं, फूलों के तन पे हवाएं सरसराएं। आई एम वेरी सॉरी कि मैंने बहुत ही बुरे तरीके से गाया है, लेकिन मकसद आपको ये बताना था कि फूलों के ऊपर वाकई भंवरे आते हैं। ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होते, बस आते हैं फूलों के ऊपर, रस चूसते हैं और आराम से उड़ जाते हैं। अभी कुछ ही दिनों बाद इंशाल्लाह इस गार्डन वाले फर्नीचर को भी पैक कर देंगे। अब बाहर बैठने का मौसम तकरीबन खत्म हो रहा है, क्योंकि दिन के टाइम पे भी काफी ज्यादा ठंड हो जाती है। मौसम आप देख रहे हैं कि इसी तरह से ग्रे हो जाता है। अभी दिन के 11 बज रहे हैं और मैं चल के अंदर नाश्ता बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड का ऑफिस वर्क आज भी घर से था। उन्होंने अपना काम घर से भी अपने ऑफिस के टाइम पे शुरू कर लिया था। उनकी अपने ऑफिस वालों के साथ आज नेट पे मीटिंग्स होनी थी। मैंने कुछ भी नहीं था करना, तो इसलिए मैं सोई रही। अगर मैं उठ भी जाऊं तो फिर वो थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, मुझे कहते हैं कि बर्तन ना दो, ये ना करो, वो ना करो, तो फिर मैं आराम से लेटी रहती हूँ। सुबह उठ के तो पहला काम यही होता है ना कि रात के जो एक आध बर्तन पड़े हुए हैं उन्हें धो लें। हमारे किचन और लिविंग रूम के दरमियान कोई दरवाजा नहीं, तो इसलिए मैं दरवाजा भी नहीं बंद कर सकती कि उन्हें शोर ना जाए, वो डिस्टर्ब ना हो। इसलिए बेहतर मैं यही समझती हूँ कि चलो मैं लेटी रहती हूँ, जब वो थोड़े फारिग हो जाएंगे तो फिर मैं उठ जाऊंगी। अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए मैं आमलेट बना रही हूँ। बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने ज्यादा बना लिया था। और अपने लिए मैं बनाऊंगी चाय पराठा। आज का दिन मेरे बेटे का स्कूल में बहुत ही छोटा होता है, उसे 11:30 बजे छुट्टी हो जाती है। वो भी इंशाल्लाह आने वाला है, तो उसके लिए भी मैं बना रही हूँ। मेरे छोटे बेटे को आमलेट इतना पसंद है कि माशाल्लाह से दिन में काफी ज्यादा दफा वो खा सकता है, इसलिए मैं काफी सारा बना लेती हूँ। अगर बच भी जाए तो नेक्स्ट डे इस्तेमाल हो जाता है। मेरा बड़ा बेटा तो जो आम प्याज होते हैं हांडी में डालने वाले, वो बिल्कुल भी नहीं खाता। किसी चीज में अगर आ जाए तो चुन चुन के निकालता रहता है। लेकिन ये यहाँ पे एक ग्रीन से प्याज होते हैं, जैसे हमारे ग्रीन प्याज होते हैं ना, उस तरह के, लेकिन इसका नाम फ्यूरे होता है। इसका इंग्लिश में मुझे अभी तक कोई वर्ड नहीं मिला, पता नहीं अभी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये एक खास नॉर्वेजियन वेजिटेबल है, तो उसको मैं डाल के बनाती हूँ। किसी दिन लेके आऊंगी तो इंशाल्लाह आपको जरूर दिखाऊंगी। बाकी मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ अपने लिए पराठा। पराठे को कभी कभी मैं चाय और अचार के साथ खा लेती हूँ, और कभी कभी ठंडे दूध में चीनी डाल के तो उसे अचार के साथ खाती हूँ। काफी ठंडे और स्वीट दूध के साथ पराठा और अचार बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देते हैं। आप में से जिसने नहीं खाया वो भी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था। मैं पहले तो पराठा भी नहीं थी चखती, लेकिन अब कभी कभार दिल करता है तो महीने में एक आध दफ़ा बना के खा लेती हूँ। पराठा माशाल्लाह से इतना ज़्यादा हैवी होता है, जब मैं खाती हूँ तो मुझे तकरीबन पूरा दिन भूख नहीं लगती। मैं सारा नहीं खा पाती, थोड़ा बचा देती हूँ, फिर भी सारा दिन बहुत ज़्यादा फील होता रहता है कि मैंने बहुत हैवी खाना खाया हुआ है। कभी कभी मुझे महसूस होता है कि शायद ये मेरा साइकोलॉजिकल मसला है। शुरू से चूँकि मुझे खाने की आदत नहीं, जब मैं खाती हूँ तो फिर यही फील होता रहता है कि पता नहीं मैंने क्या खा लिया। जब ताज़ा ताज़ा बना होता है तो माशाल्लाह से खाने का मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन अब मैं खाने के बाद कोशिश करती हूँ कि मैं याद ना करूँ कि मैंने सुबह क्या खाया था। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया मेरा नाश्ता तैयार। अभी नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए और साथ ही यहाँ पे मैं रखने लगी हूँ डिनर के लिए पालक और कोफ्ते, क्योंकि शाम को जाना है हमने बच्चों के कपड़े वगैरह खरीदने के लिए। मौसम चूँकि ठंडा होना शुरू हो गया है तो बच्चों को टी शर्ट वगैरह में थोड़ी सी सर्दी महसूस होती है। आजकल सुबह के टाइम पे अच्छी खासी ठंड हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि डिनर की तैयारी कर जाती हूँ, फिर आके फिक्र नहीं होगी खाना बनाने वाला है। बंदा बाहर से जब थक के आता है तो घर में खाना बनाओ, फिर कितनी ज़्यादा खुशी फील होती है कि चलो अब कुछ नहीं करना, आराम से बस खाना है। यहाँ पे कोफ्ते बनाने के लिए मैंने अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्चें, ज़ीरा और सूखे धनिया को थोड़ा सा पीस लिया था, और उसके बाद इसके अंदर आटा थोड़ा सा शामिल कर दिया था और कीमा ऐड करके मिक्स कर रही हूँ। साथ में थोड़ा सा नमक और गरम मसाला डाल के तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। आटा इसके अंदर मैं इसलिए डालती हूँ कि जो प्याज चॉप करती हूँ उनका पानी वगैरह नहीं निचोड़ती, फिर अगर पानी निचोड़ने की जगह आटा ऐड कर लें तो वो सारा पानी चूस लेता है और कोफ्ते अच्छी तरह से बन जाते हैं। प्याजों का जब थोड़ा सा लाइट कलर आ जाता है तो उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके अच्छी तरह से भून लेती हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला यही होता है कि जो लहसुन की खुशबू है उसको खत्म करना होता है। फिर सारे जो नॉर्मल हांडी वाले मसाले हैं वो डाल के टमाटरों का जो पेस्ट बनाया हुआ था वो डाल दिया और इसको अच्छी तरह से भून लूंगी। जब टमाटरों का थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए तो उसके अंदर 2 हरी मिर्चें मैंने काट के डाल दी थी और साथ ही कोफ्ते डाल दिए
दिए थे। कोफ्ते डालने के बाद मैं फ्लेम को मीडियम कर देती हूँ, क्योंकि मैं कच्चे कोफ्ते डालती हूँ तो फिर इन्हें बिल्कुल भी नहीं हिलाना होता। ये हमारे यहाँ कटी कटाई फ्रोजन पालक मिलती है, तो उसको मैंने उबाल लिया था। ताज़ी पालक को काटना भी कितना बड़ा मिशन होता है। बस मैं तो दुआ देती हूँ कि अल्लाह भला करे इन लोगों का जिन्होंने ये तरीका निकाला हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पालक के अंदर योगर्ट ऐड कर रही हूँ। इससे जो पालक के अंदर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है वो मदम हो जाता है। पालक मैं जब भी बनाती हूँ माशाल्लाह से 2 दिन के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे खाने में सिर्फ 2-3 गिनती की चीज़ें हैं जो सब इत्तेफाक से खा लेते हैं। अभी यहाँ पे आ गए हम शॉपिंग सेंटर के अंदर। हांडी मेरी तकरीबन तैयार हो गई थी, बहुत थोड़ा सा जो उसकी कसर रह गई थी वो इंशाल्लाह जाके तो गर्म करूंगी तो उसमें ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे सारी समर कलेक्शन ख़त्म हो चुकी है। अब सारे ऑटम के न्यू अराइवल्स आ चुके हैं। यहाँ पे हर 3 महीने बाद न्यू कलेक्शन आ जाती है। यहाँ पे मैं बच्चों के कलेक्शन एरिया में आ गई हूँ। आजकल बच्चों के कपड़े खरीदने टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ जाती है। बच्चे पहले छोटे थे तो हम जो भी उन्हें पहनाते थे वो पहन लेते थे, लेकिन अब माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं तो उनकी अपनी चॉइस है। अब उन्हें ये भी पता है कि कौन सी स्टफ़ किस तरह की है। उनकी डिमांड कोई ब्रांडेड नहीं होती, बस यही होता है कि कपड़ा बहुत नरम होना चाहिए जो पहनने में ईजी फील हो। अभी जो मेरे बेटे की डिमांड थी उसके मुताबिक तो हमें कुछ मिला नहीं, तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे से कपड़े देख के इस साइड पे आ गई। ये छोटे छोटे बेबीज़ वाले कपड़े बहुत ही प्यारे लगते हैं। इनफेंट्स और छोटे बेबीज जो 1-2 साल के होते हैं उनके कपड़े की कलेक्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं जब भी बाहर अपने लिए कोई चीज़ लेने आऊँ तो मैं बच्चों की कलेक्शन ज़रूर देखती हूँ। छोटे बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, बड़े होके भी अल्हम्दुलिल्लाह लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके साथ जैसे हम खेलते हैं, उनको खिलाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो इसकी वजह से भी काफ़ी एक मज़ेदार सी फीलिंग आती है। कभी कभी वो टाइम बहुत ज़्यादा टफ लगता है, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं, हर टाइम उनका ख्याल करना पड़ता है। उस टाइम पे थोड़ा शायद बंदा दुआ भी करता है कि ये जल्दी जल्दी से बड़े हो जाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जब बड़े हो जाते हैं तो फिर यही होता है कि जब वो पुराना टाइम था कितना ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पे मैं लेडीज़ एरिया में आई हूँ। इसे दिखाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में कितना बदतमीज़ सा माहौल लगता है ना, कि लेडीज़ की प्राइवेट चीज़ें शॉपकीपर से जाके खुद मांगनी पड़ती हैं, और वहाँ पे ज़्यादातर शॉपकीपर जेंट्स होते हैं, तो फिर लेडीज़ के लिए कितनी हिजानी सी कैफियत हो जाती है ना कि जेंट्स से जाके ये चीज़ें लेनी पड़ती हैं। यहाँ पे लेडीज़ का एरिया बिल्कुल अलहदा से होता है, साथ में उनके ट्राई रूम्स होते हैं। किसी किस्म की कोई शेम फील नहीं होती। काउंटर्स पे जहाँ पे पेमेंट करते हैं वहाँ पे भी लेडीज़ होती हैं, तो फिर ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मसला नहीं बनती। अब शायद पाकिस्तान में भी थोड़ी बहुत चेंजिंग आ गई हो, लेकिन मुझे सोच के ही बहुत आउट सा फील होता है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता होगा लेडीज़ के लिए। अल्लाह करे ऐसे सिस्टम पाकिस्तान में भी बन जाए तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और ये यहाँ पे एक शॉप है जिसका नाम मूनसून है। इनके पास सारी वैरायटी गर्ल्स के लिए होती है। इनकी बहुत ही कम दुकानों पे बॉयज़ के लिए कपड़े होते हैं, ज़्यादातर लेडीज़ और गर्ल्स के लिए चीज़ें होती हैं। इस शॉप के फ्रॉक्स यहाँ पे इतने क्यूट होते हैं कि अक्सर मैं विश करती हूँ कि काश मेरी बेटी होती, तो उसके लिए मैं इस शॉप से फ्रॉक्स ज़रूर खरीदती। इतने प्यारे और बहुत ही डिसेंट से कलर्स के साथ बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं यहाँ पे। असल में हम जो यहाँ पे लेने आए थे वो तो मिला नहीं, 3-4 दुकानें हमने घूम ली थी, लेकिन हमें सिर्फ एक कमीज़ पसंद आई। उसका भी साइज़ अभी उनके पास नहीं था, तो उन्होंने बोला कि हम आपको 2 दिन बाद मंगवा देंगे। और उसके बाद जाते जाते मेरी नज़रों से ये अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे बनाए हुए कलरफुल फूलों को देख के मेरे पाँव रुक से जाते हैं। पहले ये फूल मैं काफ़ी ज़्यादा खरीदती थी, आजकल मैंने काफ़ी कम किए हुए हैं, क्योंकि ये खरीद तो लेते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं घर में रखने, लेकिन चंद दिन बाद ही ये ख़त्म हो जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो घर में प्लांट्स रखने शुरू कर देती हूँ। वो भी अब काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। अब जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो बस दिल पे पत्थर रख के वापस आ जाती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा प्लांट्स घर में रखने की अब गुंजाइश नहीं। और ये देखें कि आजकल खज़ां का मौसम शुरू हो चुका है, तो सेंटर वालों ने कुछ पत्तों के साथ यहाँ पे डेकोरेशन की हुई है। ये सारी डेकोरेशन तो आर्टिफिशियल है, लेकिन इस तरह के पत्ते मैं अपने घर के करीब ही दरख्तों के ऊपर आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे खज़ां में दरख्तों के पत्ते बिल्कुल इस तरह से हो जाते हैं, जो बहुत ही प्यारे लगते हैं, और उसकी वजह से खज़ां भी काफ़ी कलरफुल हो जाती है। ये दुकान हमारे घर के पास थी, हमें ग्रोसरी के लिए छोटी मोटी 1-2 चीज़ें चाहिए थी, तो इसलिए हम यहाँ पे रुक गए। मुझे इनकी ये डेकोरेशन नज़र आई तो मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया। उसकी वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी कि आपको दिखा सकूँ। ये देखें, सड़क के किनारे रोड के साइड पे बिल्कुल उसी तरह के पत्ते पड़े हुए हैं। अभी इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं, तो इसलिए सही से कलर नज़र नहीं आ रहा।
ये शायद मैं थोड़ा सा आपको दिखाने में कामयाब हो जाऊं। मुझे लग रहा है कि तकरीबन उसी तरह का कलर नज़र आ रहा है। बस कुछ ही दिन लगने हैं तो फिर इनके सारे पत्ते जड़ जाएंगे। आजकल तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। यहाँ पे अक्टूबर नवंबर के महीने बहुत ही ज़्यादा सैड गिने जाते हैं और कभी कभी दिसंबर भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो जब तक वाइट वाइट सी स्नो ना पड़े, अंधेरे दिनों को देख देख के काफ़ी ज़्यादा लोग सैड रहते हैं। आज का व्लॉग यहीं तक था। खुश रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।